Namaskar and welcome to Handcrafted History by Heritage. So today we are going to bring two worlds together where detailing is everything. World of fashion and world of fine dining. और आज हमारे साथ है शेफ मिस्टर अशमीत सिंह जॉली, who is a renowned chef at Leela Hotel Chanakyapuri. He has a global fan base and he has served royalties across different countries. His food is iconic, totally magical, which is very well known for richness, elegance and soul. So Jolly ji, welcome. Please बताइए कैसे छू लेते हैं. थैंक यू. प्लीज़ बताइए कैसे आप छू लेते हैं लोगों का दिल. सर देखो, कुकिंग इज लाइक अ पैशन एंड लव. विदाउट पैशन एंड लव देयर इज नो टेस्ट. तो आप अपने आप जब डिश में खाने में टेस्ट होगा तो अपने आप ही एवरीबॉडी अप्रिशिएट और एवरीबॉडी लाइक इट और एवरीबॉडी लव इट. जो भी करो आप, मैं तो ये कहूँगा जो भी मतलब खाना किसी के लिए भी बनाए, अगर आपने दिल से बनाएंगे हाँ जी, तो इट लाइक ऑलवेज कम गुड विदाउट एनी फेट. बहुत बढ़िया. I've traveled everywhere. People are your fan through your food. सर देखो, तो आप क्या ऐड करते हैं, क्या सीक्रेट इंग्रेडिएंट है उस खाने में जो आपने किसी को बताया नहीं, या क्या है आपके खाने में? सर द थिंग इज मोस्टली शेफ्स दे आर वर्किंग एट द बैक ऑफ द किचन. हाँ जी. सो बट इन माय केस, हाँ जी. like I first meet the guest. हाँ जी. I ask their preference or any allergens, because nowadays a lot of people have any allergens or any. So first I ask them. हाँ जी. So I understand what they need. अगर आजकल आपने अगर मेन्यू दिखा दिया, मेन्यू इज नॉट लाइक सफिशिएंट के गेस्ट मेन्यू में से ऑर्डर करके खाएगा वो. अगर आप गेस्ट से पूछोगे what is क्या चाहिए उनको क्या चाहिए, what is their need, and to understand their taste of the palate and मतलब कौन सी cuisine and क्या खाना चाहते हैं, तो उससे it's like बहुत फर्क पड़ता. आजकल की कुकिंग में हाउ डू यू मिक्स ट्रेडिशन एंड इनोवेशन? Sir, because nowadays people are doing this all modern Indian like हाँ जी, food. फ्यूजन. हाँ जी. Fusion. हाँ जी. Because the upcoming new generation, they love something new हाँ जी. for their like for the taste and for the photos, like for the Instagram and the Snapchat. उसके लिए भी आजकल like social media is also working a lot for. क्योंकि पुराने के साथ कुछ नया मिक्स करते हैं तो शायद उसको फ्यूजन बोलते हैं या क्या? फ्यूजन होता है, बट हाँ जी. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डेवलप द टेस्ट आल्सो. हाँ जी. जरूरी नहीं है आपने फ्यूजन कर दिया और खाना अच्छा अच्छा हाँ बनेगा, जी. ऐसा नहीं है. हाँ जी. बट you have to like there are a lot of effort behind it, lot of energy and effort behind it, हाँ जी. and lot of thoughts also. So जिसके कारण आप हम भी अब we follow different types of like मिशेलिन स्टार chefs. हाँ जी. तो वो भी जरूरी नहीं है एक बार में डिश, वो भी डक अगर जैसे सपोज डक किए तो वो 3 वैरायटी 3 महीने लेते हैं एक डिश बनना के. रियली? अच्छा. हाँ जी. तो लाइक तो उसके पीछे इतनी मेहनत होती है. हमें तो खाने में दिखता नहीं है, हम तो टेस्ट लोगों करते लगता हैं. बहुत आसान है कि भाई लाइक बना दिया और सर्व कर दिया. इट नॉट जस्ट लाइक उसके पीछे ना देयर इज लॉट ऑफ एफर्ट इन. लॉट ऑफ. आई एम श्योर कि जब आपने ये करियर स्टार्ट किया सो देयर मस्ट बी लॉट ऑफ चैलेंजेस. आपकी क्या स्टोरी रही, कैसे आपने वो चैलेंजेस ओवरकम किए? तो नाउ यू आर इन अ वेरी गुड पोजीशन. सो हाउ डिड यू कम टू दिस पोजीशन फॉर एनीवन लिसनिंग? सर देखो, आई एम like I am the only son of my parents. हाँ जी. My like father and mother both are working. हाँ जी. So at that time when I was like in college also, like my mother is working. So whenever she is leaving from the office, so she told me कि जो बेटा ये ना घर में ना दाल पड़ी है, इसको ना धो के ना वॉश करके बॉईल करने चढ़ा दी. मैं जब तक आऊंगी तो मतलब आके बाकी तड़का वड़का मैं लगाऊंगी तो ताकि तू. So I always helping my parents like mother for the for the home cooking and all everything. हाँ जी. तो उस कारण मेरा ना इंटरेस्ट डेवलप
हो गया या हो गया मतलब जो भी घर पे आना है तो मम्मी ने अगर किसी की गैदरिंग हुई है तो 5-7 बंदों का खाना बनाना है तो उनकी हेल्प करनी, चॉपिंग ये उसमें तो एज ए हॉबी आपका स्टार्ट हुआ. like but being my father is a businessman. Even then also I started like I choose this line to become a chef. वाह वाह. तो आपकी कोई स्ट्रगल भी रही होगी एंड हाउ डिड यू ओवरकम दैट स्ट्रगल? So struggle तो नहीं, it's like a but struggle तो थी कि भाई एक चलता चला बिना बिजनेस होते हुए भी आपने हाँ, इस बिजनेस में आए और इस पैशन में आए. आने के। हाँ जी. तो सारा ये माइंड मेकअप करना पड़ता है तो आपका पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा. ऑलवेज, definitely. उनके कारण ही. हाँ जी हाँ जी. और जिसके पीछे मेरे मदर का बहुत लाइक वो ऑलवेज गिविंग मी सजेशन और ये नहीं ऐसे ऐसे कर तो उसके कारण. महफिल को यादगार बनाने के लिए, पार्टी को यादगार और बनाने के लिए आपकी क्या गो टू सजेशन है? सर देखो, जो पार्टी को यादगार बनाना है हाँ जी. तो पहला तो खाना बिल्कुल. और जो मेन्यू, खाना के साथ ये नहीं है कि भाई आपने खाने को बैलेंस करना, खाने के कलर को, कलर प्रेजेंटेशन, बिकॉज खाने से पहले इंसान उसको देखता है. सो लुक एंड फील इज आल्सो वेरी लुक इंपॉर्टेंट. एंड फील इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ जी. देन अगर खाना देखने में और साउंड मतलब सुनने में ही नहीं अच्छा लगेगा तो खाने में भी अपने आप इंटरेस्ट ही निकलेगा. तो वो होना जरूर चाहिए. बिल्कुल. और उसके साथ साथ उसका एम्बियंस ऑल्सो बेटर होना. और उसके साथ अगर आप कहीं भी बैठे हैं, हाँ जी. कुछ भी खा रहे हैं, उसके साथ ना आजकल ड्रिंक्स, अगर आप लंच कर रहे हैं तो मतलब अगर छोले भटूरे खा रहे हैं तो उसके साथ लस्सी, मतलब कोई भी मतलब खाने के साथ ना लाइक इट्स अ पेयरिंग. अगर आप डिनर कर रहे हैं तो उसके साथ वाइन और सब ये भी बहुत मैटर करता है. एंड एम्बियंस. हाँ जी. एंड इफ यू आर इन इंडियन तो मतलब इंडियन का एक लाइक छोटा सा मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक एंड ऑल आल्सो मैटर. सो एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट. इट्स अ टोटल प्रेजेंटेशन. इट्स अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग. तो ज़रूर सुनिए और ज़रूर वी विल ऑल्सो ट्राई टू इम्प्लीमेंट कि हम पहले भी जैसे स्पिरिचुअल मास्टर कहते हैं कि खाने को देख के अगर खाना पुकार रहा है तो बिल्कुल बिल्कुल खाने के तरफ जाइए. बट उसके साथ साथ बाकी चीज़ों का भी ख्याल करेंगे तो वी कैन मेक द पार्टी स्पेशल. व्हाट इज़ द मोस्ट स्पेशल एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट आपने इस्तेमाल किया हो और उससे? सर देखो, इंग्रेडिएंट्स जो देखो इंडियन खाने में दाल या प्याज या टमाटर तो महंगा मिलता नहीं. हाँ जी. बट वेस्टर्न खाने में बट वी यूज लाइक अ नॉन वेजिटेरियन डिश है. हाँ जी. स्क्रैम्बल्ड एग बनते हैं विद कावियार. ओके. जो हाँ जी. कावियार होते हैं एग्स ऑफ द फिश. हाँ जी. तो मतलब वो उसके और उसके साथ ऊपर ट्रफल मशरूम, हाँ जी. जो सिर्फ विंटर में लाइक वाइट ट्रफल होता है और समर्स का ब्लैक, वो शेविंग ऑफ ट्रफल, दैट इज द एक्सपेंसिव मोर डिश. एंड इज इट रियली वर्थ इट? वो वर्थ इट है कि उसका? वो तो लाइक these are the mushrooms which are only available in the season only, like the black truffle and the white truffles. तो ट्रफल जैसे गुची हो गया वैसे ही हो गया? गुच्छी इज अ मॉडल. मॉडल. ओके. गुच्छी तो हमारे कश्मीर में भी बनती है. हाँ जी. तो गुच्छी भी लाइक गुच्छी इज 30,000 रुपीज अ किलो. और मगर जो ट्रफल मशरूम है जो वो हम सर 1000 रुपीज अ ग्राम, इट्स अ शेविंग करके देते हैं. 1000 रुपीज अ ग्राम. तो अगर किलो का होगा तो वो लगा लो आप. और वो खाने में यादगार है, मतलब इट्स वर्थ इट. वन ऑफ द लाइक people know and that's a legacy of food. Wonderful. घर पे जब हम कुकिंग करते हैं सो वी टेंड टू डू सम मिस्टेक्स. सो हाउ कैन वी अवॉइड ए सिंपल मिस्टेक? जैसे पीपल लाइक अस हु आर कुकिंग एट होम, व्हाट मिस्टेक डू वी डू एंड हाउ वी कैन अवॉइड इट कि वो गलती हम नहीं करें उसके लिए? का तो ये होता है बेसिकली. हाँ जी. पहली बात, अगर इफ यू आर डूइंग होम कुकिंग, हाँ जी, आपके पास आसपास नेगेटिव फीलिंग नहीं होनी चाहिए. आपका माइंड फ्री होना चाहिए. अच्छा. ये नहीं कि भाई से लड़े हो और खाना बना रहे हो या किसी से मतलब कुछ आर्ग्यूमेंट हुई है, गुस्से में बस आए और खाना बनाने लग गए, तो इट नेवर वर्क. तो खाना जो होता है लाइक पेशेंस और इवन यू आर हैप्पी. हाँ जी. लाइक व्हेनेवर मदर कुक्स फूड फॉर द चिल्ड्रन, हाँ जी, तो वो दिल से बनाती है ताकि वो अपने बच्चों के लिए बना रही है. हाँ जी. तो वैसे ही लाइक आपका
मूड ठीक है, नेगेटिविटी और नो नेगेटिव फीलिंग, तो अपने आप खाना कम और वेरी गुड, सो द फीलिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट अगर- व्हाइल कुकिंग। हाँ, और अगर तभी खाना अच्छा बनता है, क्योंकि अगर आप बिल्कुल सर, थॉट्स एंड फीलिंग दे कम टुगेदर, कम टुगेदर। सो आई थिंक सो और दैट एंड वन थिंग मोर, in the hotels we have like recipes according to the grammage, हाँ जी, because nowadays people they see on the YouTube कि इसमें हल्दी डाल रहे हैं तो नमक डाल रहे हैं, टमाटर, हाँ जी, बट वो भी एक according to the recipe हाँ जी, वो भी बहुत मैटर करती है। ग्रामेज इज ऑल्सो लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। तो घर में हम जैसे अब हमारे पास होटल में तो वेइंग स्केल होता है, हाँ जी, तो हम उससे नाप के उससे और नाप लेते हैं। लाइक बनाते हैं, हाँ, मगर घर में तो बंदा अंदाजे से ही बनाता है, तो दैट इज ऑल्सो लाइक तभी माय फादर यूज्ड टू से व्हेन आई वाज स्मॉल कि इफ़ यू आर एंग्री अभी मत खाओ। मे बी दैट इज़ द साइंस बिहाइंड इट, जो आप कह रहे हो कि अगर गुस्से में खाना मत बनाओ और ना ही खाओ, ताकि वो वैसा ही असर करेगा। कोई पर्सनल टच आप करते हो जिससे डिश स्पेशलाइज हो जाए या लग्जरी करने- इनहेंस करने के लिए आप Sir- कोई सजेशन या एडवाइस देना चाहेंगे फॉर एनीवन मैं ये कह लिसनिंग? रहा हूँ कि पहली बात तो जब भी आप किसी गेस्ट का ऑर्डर ले लें, हाँ जी, उसको ध्यान में रखते हुए हाँ जी, और उनकी मतलब अगर उन्होंने कुछ बोला है तो हाँ जी। पहला वो चीज को दिमाग में रख के हाँ जी, खाना बनाना। बिल्कुल, और खाना बनाना ये नहीं जल्दी में, अगर गेस्ट ने ऑर्डर दिया है तो बना के बस उसको दे दिया, तो मतलब उसके अंदर एफर्ट्स डिटेलिंग दिखने चाहिए। दिखने चाहिए। तो अपने आप जब एफर्ट्स और अपना अपना लव डालोगे, अपने आप खाना बहुत बढ़िया। बढ़िया, नो डाउट कि खाना अच्छा बनेगा ही हाँ बनेगा। जी, एनीथिंग एल्स आप शेयर करना चाहेंगे अपनी जर्नी का या कुछ भी? सर देखो, मेरे लाइक आई स्टार्टेड माय करियर इन 2005 हाँ जी, with the Oberoi New Delhi. 2005 to 2010 I worked in Oberoi, ओके, and 2010 I started my career with the Leela Palace New Delhi, Okay. Charakaburi. And so far so good. So right now also I'm विद द लीला पैलेस, yeah, वंडरफुल, and the company is also taking care like good care of me, and even my team and the management both are supportive. ब्यूटीफुल, हाँ जी। So and thank you for giving me a chance, नो, थैंक यू फॉर to- कमिंग, here and like to say a few words. इट्स रियल प्लेजर टू हैव We यू। always wish you all the best. थैंक यू सर फॉर कमिंग ऑल द वे एंड गिविंग अस टाइम। आई एम श्योर आपके इनपुट्स आर वेरी वैल्यूएबल एंड वी विल आवरसेल्फ विल यूज़ दोस इनपुट्स कि कैसे उनको यूज़ करके हम अपने खाने को, सब कुछ को वी कैन गो टुवर्ड्स बेटरमेंट। सो इट्स नॉट ऑलवेज द फूड, इट्स ऑलवेज व्हाट्स बिहाइंड द फूड। तो बिल्कुल आपकी सर। मैं ये कहता हूँ खाना जब भी बना रहे, खाना दिल से बनाए और एक पॉजिटिव एनर्जी, हाँ जी, मतलब दिमाग को बिल्कुल शांत करके, मतलब ये नहीं है कि भाई कहीं दिमाग कहीं और है हाँ जी, और खाना बन रहा है कि मैंने ऊपर जाना है, 15 मिनट में लेट हो रहा हूँ मैं, हाँ, तो मतलब वो दैट इज़ चीज़ें नहीं वेरी, होनी चाहिए। वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, Important बहुत रहती है। महत्वपूर्ण है कि जॉली जी शुक्रिया थैंक यू आपके सर, टाइम के लिए, थैंक यू Thank फॉर you, sir. कमिंग, थैंक थैंक यू, हैव अ नाइस डे। यू।